भारत माता शिव शक्ति अवतार। आज है 5/4/2025। रिवाइज डेट है 27/9/1967। समझदार बच्चे, यह है ही कांटों का जंगल। काम का कांटा सबसे बड़ा कांटा है। बाप कहते हैं कि इन पर जीत पहनकर जगत जीत बनो। यह लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, इन जैसा बनो। ओम नमः शिवाय। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़ बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो बेसमझ होते हैं। आत्मा कहती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा कितनी बेसमझ बन गए हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्माभिमानी छोड़ देह अभिमानी में फंस मरा हूँ, तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते हैं सब बच्चे बेसमझ बन पड़े हैं। देह अभिमानी बनकर फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो, तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन गए हैं। देह अभिमान में ड्रामा प्लेन अनुसार तुम गिरते आए हो। अब तुमको समझ मिली है। फिर भी बहुत पुरुषार्थ करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए ना। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न थे, फिर इस समय निर्गुण बन गए, कोई भी गुण नहीं रहा। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार खेल को समझते हो। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए। फिर भी जो नए हैं वह अच्छे समझदार बनते जाते हैं। औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल ही नहीं समझा। बेसमझ के बेसमझ ही हैं। बाप आए ही हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण हम बेसमझ बन गए हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम पुजारी बन गए हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। इनका दुनिया में किसको पता नहीं। यह लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तत्वम, तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। यह बहुत समझने की बातें हैं। सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंचे ते ऊंच समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान सागर भी है, सर्व का सदगति दाता भी है, पतित पावन भी है। एक की ही महिमा है। इतना ऊंच बाप बच्चे बच्चे कह कर कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, इसके लिए बाप एक ही दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम 21 जन्म भविष्य में निरोगी बन जाएंगे। तुम्हारे सब दुख खत्म हो जाएंगे। तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। विनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक ही इंजेक्शन आत्मा को आकर लगाते हैं। ऐसे नहीं वह बैरिस्ट्री भी करेगा, इंजीनियरिंग भी करेगा, नहीं। एक आदमी अपने धंधे को ही लग जाते हैं। बाप को कहते भी हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है, पावन पने में सुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे ना, स्वर्ग को पावन दुनिया कहेंगे। यह भी समझाया है। मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वह है जहाँ शरीर नहीं है।
इसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं सदा के लिए शांति में रहे, परंतु लौ नहीं है, वह तो पाठधारी नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आए पाठ बजाएंगे ना। यह बेहद की बातें बेहद के बाप ही आकर समझाते हैं। ज्ञान सागर उनको कहा जाता है, वह ही सर्व का सद्गति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि यह सब तो तत्व है ना, वे कैसे सद्गति करेंगे, यह भी समझाया है। आत्मा ही पाठ बजाती है, यह बातें भी तो समझो है। वह ही समझ सकते हैं। बाबा ने कितना समझाया। कोई ऐसे युक्ति रचे जो मनुष्य समझे कि कैसे पूज्य से पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी। पतित को पूज्य नहीं कह सकते। यहाँ पतित तो सभी है, क्योंकि भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। वहाँ है श्रेष्ठ, गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। मेहनत है, मुख्य बात है याद की। सभी कहते हैं याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते हैं याद में रह नहीं सकते। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखते हैं तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को यह ज्ञान देते हैं, मन मना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो, बाकी सारी दुनिया अनर्थ में है। तुमको बाप सारी बातें अर्थ सहित समझाते हैं। मनुष्य लोग विद्वानों को बहुत ऊंच समझते हैं। जितना बड़ा विद्वान इतना उनको सब नमन करते हैं, परंतु वो कितना अनर्थ करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब मेरी बहुत ग्लानि करते हैं। सर्व का सद्गति दाता पतित पावन उनकी ही सबसे जास्ती ग्लानि करते हैं। गायन भी है यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारत है। सिर्फ भारत का नाम ही क्यों लेते हैं? दूसरे भी इतने देश हैं, उनका नाम क्यों नहीं लेते? खुद आते भी भारत में ही हैं, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य समझते नहीं हैं। तुम किसी को कहो पत्थर बुद्धि तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप आते ही हैं पत्थर बुद्धियों को पारस बुद्धि बनाने। कृष्ण है ही पारसनाथ। बच्चे से फिर बड़ा बनता है, यह किसी को पता नहीं है। इस समय पारसनाथ नहीं है, पारसपुरी ही तो नहीं। पारसपुरी को गोल्डन एज कहा जाता है। यह बातें अच्छी रीति धारण कराओ। बाप से कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने लिए कुछ कहते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे तुम बुलाते ही हो इसीलिए। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थे, अब वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। 84 लाख कहने से मनुष्य मूंझ पड़े हैं। कितना बड़ा गपोड़ा लगा दिया है। बड़े बड़े विद्वान लोग कहते हैं कि ब्रह्मा भी उतर आवे तो भी हम शास्त्रों का आधार नहीं छोड़ेंगे। उनको बोलो तुम ब्रह्मा किसको कहते हो? वो कहाँ है? कौन सा ब्रह्मा? ब्रह्मा को कब देखा? उनका चित्र दिखावेंगे, परंतु पूछे कौन? वो लोग घमंड वाले ऐसे होते हैं, बिगड़ कर गाली देने लग पड़ेंगे। वो तो है हठ योगी। दुर्वासा मिसल बहुत ही क्रोधी होते हैं। देह का अहंकार बहुत ही रहता है। वो देही अभिमानी हो नहीं सकते। देही अभिमानी बनना है एक बाप ही आकर सिखलाते हैं। अगर वो देही अभिमानी होते तो बाप को सर्वव्यापी कभी नहीं कहते। बाप कहते हैं कितने ठिक्कर बुद्धि बन गए हैं। गवर्नमेंट पास साधु समाज जाकर कहते हैं
कि गऊ गोश्त बंद करो। अब यह तो घाटे की बात है ना, यहाँ तो चमड़ा कितना निकलता है, लाखों की आमदनी है, बड़ी इंडस्ट्री है ना, तो वो बंद कैसे करेंगे? इन बातों को वो लोग समझ नहीं सकते। वो लोग तो सिर्फ ब्रह्म ब्रह्म कहते रहते हैं। बाप कहते हैं यह उनका भ्रम है, पवित्र रहते हैं, बाकी ज्ञान तो कुछ भी नहीं। बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो गोया जंगली जानवर ही ठहरे। यह है ही कांटों का जंगल। यह लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, इनके आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न, हम पापी कपटी। काम का सबसे बड़ा कांटा है। बाप कहते हैं कि इन पर जीत पहनकर जगत जीत बनो। बाबा ने कितनी बारी कहा है कि जो गीता को जानने वाले हैं 5-8 मुख्य श्लोक निकालो। गीता बनाई हुई है, उनसे अच्छी चीज को हम उठाएंगे। हमारे पास जो अच्छे गीता को जानने वाले अभ्यासी हैं, जैसे रमेश ओसा, सारी गीता कंठ रहती है, परंतु बाबा को ऐसे कोई भी करके नहीं दिखाते। बाबा कहते ही रहते हैं कि श्लोक निकाल कर भेजो, तो फिर बाबा युक्ति बताएंगे उस पर समझाने की कि कैसे कैसे इनको पकड़ो, क्योंकि गीता है ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि। श्रीमद् भागवत गीता भगवान का शास्त्र है ना, उससे ही वर्षा मिल सकता है, बाकी रचना से वर्षा थोड़ी ही मिलता है। तुम बच्चे हर एक बसंत हो, मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और कुछ न निकले तो हर एक बसंत हो। तुम देखते हो सारी दुनिया कितनी सब्ज बन जाती है, सब कुछ नया, वहाँ दुख का नाम नहीं है। 5 तत्व भी तुम्हारे सर्विस में हाजिर रहती है, अभी वह डिस सर्विस करते हैं, क्योंकि लायक नहीं, नालायक हो। रावण ने नालायक बनाया है, बाप लायक बनाते हैं। बाप तुम्हारा गाइड बना है, जहाँ ले जाते हैं उसका भी तुमको साक्षात्कार हुआ है। मनुष्य तो न घर को जानते हैं न बाप को जानते हैं। जो कुछ नहीं जानते उनको कहा जाएगा यह तो जैसे जट है। जट उनको कहते हैं जो ऊंट को चलाते। आत्मा भी जट शरीर रथ को चलाने वाली जानती है। रावण कितना जट बना देता है, आत्माभिमानी से देह अभिमानी बना देते हैं। बॉडी कॉन्सेंस से तुम क्या बन जाते हो, सोल कॉन्सेंस से तुम क्या बनते हो, कितना फर्क है। अच्छा, रात्रि क्लास है 19/9/1967। बच्चों को शौक होना चाहिए, क्योंकि हम एक अपने लिए बादशाही स्थापन करते हैं। यह तो निश्चय है कि शिव बाबा बाप भी है तो टीचर भी है, गुरु भी है। यह तो निश्चय है ना, समझते हुए भी कब कब भूल हो जाती है। तुम जानते हो कि यह बाप दादा है, यह जानते भी हैं कि मैं विश्व का मालिक बनने वाला हूँ। फिर भी तूफान बहुत आते हैं, कितनी ख्यालातें रहती हैं। तुम भी समझते हो जब बाप से हम वर्षा लेने वाले हैं, ना चाहते हुए भी विकर्म और अकर्तव्य कार्य हो ही जाता है। अच्छे अच्छे जो बाबा को बहुत प्यार करते हैं वह भी लिखते हैं कि बाबा मैं याद में आधा घंटा भी नहीं रह सकता हूँ। लक्ष्मी नारायण सीडी के चित्र छप रहे हैं, एक एक चित्र भी 10,000 छपवा रहे हैं। एक मुख्य चित्र है, गीता के भगवान वाला भी चित्र मुख्य है। बाबा ने लिखा है कि टीन की शीट्स बनवाओ, बड़े बड़े स्टेशनों पर लगवाओ। बोलो हम कोई कमाई के लिए नहीं लगाते, यह तो भारत के ही कल्याण अर्थ हम अपने ही तन मन धन से कर रहे हैं। परंतु फिर विघ्न भी तो बहुत ही पड़ते हैं ना।
बाबा ने दिल्ली वालों को लिखा है कि दिल्ली में 3-4 म्यूजियम हो सकते हैं। दिल्ली तो बहुत बड़ी है ना, बहुत सेंटर होंगे, बहुत आकर समझेंगे। खर्चा तो बहुत होता है। ऐसे तो कोई भी साहूकार नहीं जो कि फट से इतना खर्चा कर लेवे। आने वाले तो हैं परंतु टू लेट। याद की यात्रा में बाप कहते हैं कि बहुत मेहनत है। देह अभिमान होने कारण भूले बहुत होती हैं। पावन बनने की प्रतिज्ञा करके भी अगर फिर भूले करते हैं तो पतित बन जाते हैं। लिखते हैं कि हम सेंटर पर नहीं जाएंगे। मैं लिख देता हूँ कि सेंटर पर जाने की मना नहीं है। ऐसे केस बहुत होते रहते हैं। सबसे जास्ती चोट इसमें ही लगती है। इसमें बहुत खबरदारी रखनी चाहिए। बहुत घाटा पड़ता है। तुम बच्चे जानते भी हो कि बरोबर हमारा बाबा बाप भी है तो टीचर भी है और सद्गुरु भी है। हम आते ही हैं बेहद के बाप से वर्षा लेने। आते रहेंगे, वृद्धि होती रहेगी। ब्राह्मणों का झाड़ ही फिर देवताओं का बनेगा। बाकी तो है बाई प्लांट्स। ऑलराउंडर पार्ट इन देवताओं का ही चलता है। 84 जन्म भी तो सभी नहीं लेते। यह भी समझते हो कि यह नॉलेज कोई और दे नहीं सकते। बाप समझाते हैं कि भक्ति तो है उतरती कला, ज्ञान से होती है चढ़ती कला। अभी है धर्म कर्म से भी भ्रष्ट, देवताएं तो है श्रेष्ठ। धर्म भ्रष्ट वाले ही इनके आगे जाकर महिमा गाते हैं कि तुम ऐसे हो, हम ऐसे हैं। बाप ही कहते हैं कि तुम ही गिरे हो, पुजारी बने हो, फिर तुम ही पूज्य बनेंगे। पूज्य बनाने वाला एक ही बाप है। सब मुक्ति और जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। फिर है जीवन बंद। बाप ने समझाया है कर्म अकर्म विकर्म का राज। कर्म अकर्म होता है जबकि तुम सतयुग में होते हो। फिर रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। बच्चे भी समझते हैं कि बाबा की बात तो बरोबर ठीक है। यह सभी बातें तुम बेहद के बाप द्वारा ही सुन रहे हो। तो अब बाप की श्रीमत पर चलना है। परंतु माया चलने नहीं देती। अपना चार्ट रोज देखना है। अपना ही कान पकड़ना चाहिए। आत्मा अपने शरीर को चमाट मारती है, यह भूल नहीं करनी चाहिए। दुख तो भासता है ना। आत्मा ही दुखी सुखी होती है। बच्चों को खुशी बहुत होनी चाहिए। सपने में भी ख्याल में नहीं होगा कि बाप आकर पढ़ाते हैं। अब तुम फॉलोअर्स हो शिव बाबा के। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा जो समझाते हैं तो उनको फॉलो करना चाहिए ना। करते हो मगर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार श्रीमत पर चलते हो। जितना हो सके बच्चियों को तो खास कर संभाल कर रात को बाहर जाना चाहिए। बाबा को बच्चियों का ख्याल रहता है। सवेरे जाती हैं तो मनुष्य समझते हैं कि मंदिर आदि में जाती होंगी, कब दुख नहीं देंगे। तुमको कब भी जेवर पहनकर नहीं जाना है। यहाँ पर भी पहनकर नहीं आना। फिर भी रखना ही पड़ता है किसी समय के लिए, परंतु खबरदार रहकर बचते रहना है। ओम नमः शिवाय। बाबा ने जेवर के लिए इसलिए कहा क्योंकि रास्ते में जो चोर मिलते हैं वो लूट ले। इस वजह से बाबा ने कहा कि रात को जेवर पहन के नहीं आना चाहिए। हो सकता है उस समय की परिस्थिति ऐसी हो। ऐसा नहीं समझना है कि भाई हमें कुछ भी पहनना नहीं है। ओम नमः शिवाय। आज का वरदान है तीव्र पुरुषार्थी भव। वर्तमान समय पुरुषार्थ को तीव्र करने की युक्ति क्या है जानते हो? स्वयं का चेकर बनो। सदैव यह चेक करो कि मेरा संकल्प, बोल और कर्म क्या बाप समान कल्याणकारी है, विश्व नव निर्माण के निमित्त है। ऐसी स्टेज रखने से सर्व विशेषताएं स्वतः ही आ जाएंगी। ओम नमः शिवाय।